सभी को मेरा नमस्कार। मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABSD, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा वीडियो जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंटिंग से ही संबंधित है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कि जो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसका क्या आवश्यकता और महत्व है, किन किन उद्योगों में इस कॉस्टिंग मेथड को अपनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर प्रोडक्शन में क्षय होता है तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, क्षय भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नॉर्मल वेस्टेज और दूसरा होता है एबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज की अगर मैं बात करें, पहले तो अगर मैं वेस्टेज को समझाऊं तो वेस्टेज क्या होता है कि जितना भी हमने इनपुट किया है प्रोडक्शन में उतना का उतना ही अगर आउटपुट बन के तैयार नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 100 इकाइयों का इनपुट किया है और आउटपुट 100 इकाइयों का नहीं निकल कर अगर 90 इकाइयों का प्राप्त होता है, इसका मतलब 10 इकाइयों का क्या हुआ है, उस प्रोडक्शन में क्षय हुआ है। तो अगर इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल और आउटपुट ऑफ फिनिश गुड इज़ नॉट इक्वल, देन वी कॉल दैट देयर इज़ वेस्टेज। अब जो वेस्टेज होता है वो दो प्रकार का होता है, नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज का मतलब, अगर सामान्य शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो नॉर्मल वेस्टेज का मतलब क्या है कि ऐसा वेस्टेज जो होगा ही होगा, इस साल भी हुआ है, अगले साल भी हुआ है, सामान्य है। अगर हमें प्रोडक्शन का प्रोसेस करना है तो ऐसे क्षय को हमें वहन करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे क्षय कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि वाष्पीकरण द्वारा सामग्री का सूख जाना, काटने या छीलने पर सामग्री का कुछ भाग नष्ट हो जाना, ये सामग्री का सिकुड़ना। तो ये सब जो है वो नेसेसरी प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्शन के। तो ऐसा जो क्षय होता है वो सामान्य क्षय कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ऑब्वियसली बात है कि जब अगर नॉर्मल क्षय है, हर साल होना ही होना है, तो हम एक पास्ट जो भी हुआ है क्षय, उसके आधार पर हम ये एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं, एक प्रतिशत तय कर सकते हैं पहले ही कि प्रोडक्शन में इनपुट का इतना प्रतिशत तो नॉर्मल वेस्टेज होगा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेस ए में अगर हमने कितना इनपुट किया है, 1000 इकाइयों का इनपुट किया है और हमने पहले से तय कर लिया कि यहाँ पे 5% का वेस्टेज होगा, तो 1000 का 5% 50 इकाइयों को हम क्या मानते हैं, सामान्य क्षय समझ सकते हैं। मतलब सामान्य 50 इकाइयों का तो वेस्टेज होगा ही होगा। तो जो नॉर्मल प्रोडक्शन होगा वो होगा 1000 इकाइयों में से 50 इकाइयों का नॉर्मल वेस्टेज होने के बाद में जो 950 इकाइयों का जो 950 इकाइयों का जो आउटपुट बनके हमारे हाथ में आता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन कहते हैं, सामान्य उत्पादन कहते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल वेस्टेज को हम समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे होता है एबनॉर्मल वेस्टेज, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी अकाउंटिंग में हम शुरू से ही पढ़ते आए फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम असामान्य तब होता है जब वो रूटीन में नहीं होता है, हर साल नहीं होता है, उसका होना सामान्य क्रियाओं से संबंधित नहीं है, अचानक होता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो कहलाती है असामान्य कहलाती है। तो असामान्य जो वेस्टेज को हम किससे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने अभी नॉर्मल प्रोडक्शन के बारे में बताया कि 1000 इकाइयों का 5% 50 इकाइयाँ नॉर्मल वेस्टेज होगी ही होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 60 इकाइयों का वेस्टेज हो जाता है, तो होनी थी 50 इकाइयाँ लेकिन हो गई है 60 इकाइयों का वेस्टेज हो गया है, तो जो 10 यूनिट्स का जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी भी प्रोडक्शन में कमी होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा वेस्टेज हो गया है, तो 10 इकाइयों का जो वेस्टेज हुआ है ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि यदि किसी प्रक्रिया में डाली गई सामग्री पर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक हानि की मात्रा नॉर्मल वेस्टेज की मात्रा से या अनुमानित हानि से ज़्यादा होती है, तो जो आधिक्य वाली हानि होती है उसे असामान्य क्षय माना जाता है। जैसे कि मैंने समझा दिया कि अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था कि 5% क्षय होना था 50 इकाइयों का, लेकिन हो गया 60 इकाइयों का, तो जो 10 इकाइयाँ हैं एबनॉर्मल वेस्टेज होता है। और जिनके कारण जो होते हैं वो असामान्य कारण होते हैं, जैसे कि श्रमिकों की लापरवाही, मशीनों की खराबी, कुप्रबंध, प्राकृतिक प्रकोप, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ न कुछ सुधार कार्य करके, तो ये कहलाते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाते हैं।
तो इसे यहाँ पे फॉर्मूले के द्वारा समझा रखा है कि क्या होता है एबनॉर्मल वेस्टेज, एक्सेस ऑफ एक्चुअल वेस्टेज ओवर नॉर्मल वेस्टेज। सामान्य क्षय पर वास्तविक क्षय का जो आधिक्य होता है उसे ही हम असामान्य क्षय कहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है असामान्य बचत। असामान्य बचत जो होता है वो असामान्य क्षय का जस्ट वाइस वर्सा होता है। असामान्य क्षय में हमने देखा कि जब सामान्य क्षय से ज़्यादा क्षय हो जाता है तो जितना ज़्यादा क्षय हुआ है उसे हम असामान्य क्षय कहते हैं। लेकिन अगर सामान्य क्षय से अगर कम क्षय होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि 50 इकाइयों का क्षय होना था, लेकिन वास्तव में जब प्रोडक्शन हुआ तो वहाँ पे 40 इकाइयों का ही क्षय हुआ, 50 इकाइयों का क्षय नहीं हुआ। हमने अनुमान लगाया था कि 50 इकाइयाँ वेस्टेज होगी, नहीं हुआ, तो जो 10 इकाइयाँ क्षय होनी चाहिए थी नहीं हुई, आपने अच्छा काम किया कुछ भी असामान्य कारणों की वजह से, तो वो जो 10 इकाइयों की बचत हम कह सकते हैं तो वो असामान्य बचत कहलाती है, एबनॉर्मल इफेक्टिव कहलाती है, जो कि किसी भी व्यवसाय के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लाभ की कंडीशन होती है, पॉजिटिव कंडीशन होती है, और नॉर्मल वेस्टेज जो होता है वो नेगेटिव कंडीशन होती है। तो डेफिनेशन में हम अगर देखें तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब वास्तविक हानि अनुमानित सामान्य हानि से कम होती है तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम असामान्य बचत कहते हैं। तो एबनॉर्मल इफेक्टिव को यहाँ पर एक डेफिनेशन के थ्रू समझा रखा है, सेविंग और शॉर्टेज ऑफ एक्चुअल वेस्टेज ओवर नॉर्मल वेस्टेज। सामान्य क्षय पर वास्तविक क्षय की कमी अथवा बचत ही क्या कहलाती है, असामान्य बचत कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सामान्य क्षय क्या है, असामान्य क्षय क्या है और असामान्य बचत क्या है। अब हम देखेंगे कि इनका अकाउंटिंग प्रोसीजर किस प्रकार से किया जाता है। तो उसमें हम पहले देखेंगे सामान्य क्षय का लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो उसे हम एक क्वेश्चन लेके, उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस ए है, उसमें हमने 1000 इकाइयाँ 50,000 की लागत पे इनपुट करी है, और लेबर और ओवरहेड 30,000 और 15,500 के लगे हैं। सामान्य क्षय 5% का निर्धारित किया गया है। क्षय को 10 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है और वास्तविक उत्पादन 950 इकाइयों का है। तो किस प्रकार से हम प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि प्रोसेस ए अकाउंट बना रखा है। तो सबसे पहले हमने डेबिट की हमारी कॉस्ट को, जो कि है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। 1000 इकाइयों का इनपुट हुआ है, 50,000 का मटेरियल है, लेबर है 30,000 का, ओवरहेड है 15,500 का। इसके बाद में इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में बता रखा है कि सामान्य क्षय जो हुआ है वो 5% का हुआ है। तो इनपुट का 5%, इनपुट यहाँ पर 1000 का है, 1000 का 5% 50 इकाइयों का नॉर्मल वेस्टेज। तो हमने यहाँ पे बाय नॉर्मल वेस्टेज किया 50 इकाइयों का। अब इसके वैल्यूएशन की बात यहाँ पर आती है। तो इसके वैल्यूएशन को हम यहाँ पर क्या बताते हैं कि वैसे तो सामान्य क्षय की हानि को निर्मित वस्तु की उत्पादन लागत का एक अंग माना जाता है, और इस क्षय की लागत को उत्पादन की अच्छी इकाइयों पर चार्ज किया जाता है। मतलब इसका ये है कि जो सामान्य क्षय की लागत है उसे अच्छी इकाइयों द्वारा वहन किया जाता है, मतलब उसकी कॉस्ट को कहीं भी रिड्यूस नहीं किया जाता, सामान्य क्षय की लागत का वैल्यूएशन नहीं किया जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसकी सेलिंग प्राइस अगर दे रखी है तो उसको बेचने पर कितने रुपए की इनकम हुई है उससे कॉस्ट को जरूर कम किया जाता है क्रेडिट कर। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि क्षय को 10 रुपये प्रति इकाई पे बेचा जाता है, तो हमने 50 इकाइयों को 10 रुपये के हिसाब से बेच दिया 500 रुपये पर। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी प्रोसेस ए की, जो कि हम नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। 950 इकाइयाँ इस प्रोसेस का आउटपुट हो जाएगा और 95,000 रुपये हम उसे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रकार से जो एक यूनिट की जो कॉस्ट आएगी वो 100 रुपये पर यूनिट आएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नॉर्मल वेस्टेज का किस प्रकार से किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट हम एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव को देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।